कांकेर जिले के ग्राम पंचायत डेढ़ कोहका के आश्रित ग्राम इरेचुआ को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बारिश के मौसम में यह रास्ता कीचड़ और गड्ढों से भर गया है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते से रोजाना स्कूली बच्चों का आना जाना होता है, लेकिन रास्ते की हालत इतनी खराब है कि कई बार बच्चे स्कूल जाने के दौरान कीचड़ में फिसलकर गिर जाते हैं और वापस घर लौटने को मजबूर हो जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव में किसी के बीमार पड़ने पर संजीवनी वाहन या एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि रास्ता वाहन योग्य नहीं है। यह समस्या केवल एक दिन की नहीं बल्कि वर्षों पुरानी है। ग्रामीण कई बार कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने हाल ही में सुशासन तिहार में भी सड़क की मांग रखी थी, पर वहां भी केवल आश्वासन ही मिला। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन इस सड़क को तत्काल पक्की करवाने की दिशा में ठोस कदम उठाए, ताकि बच्चों की शिक्षा, मरीजों की सुरक्षा और आमजन का जीवन सामान्य हो सके। हमला स्कूल जाए में बहुत तकलीफ होते। हमन साइकिल ले आथन तो साइकिल से गिर जाथन तो हमार ड्रेस पूरा गंदा हो जाते और हमन गिर जाथन पूरा ड्रेस मन गंदा हो जाते। जाए बर तकलीफ होते हमला, एकर सेती हमन पैदल आथन। का चाहत हो कि सड़क बने? हाँ, सड़क बने यही चाहथन हमन। ये जो सड़क का समस्या है, यहाँ ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम ढेड़ कोहका के आश्रित ग्राम इरेचुआ, जो कि लगभग पंचायत बना जब 1995, वहाँ पे 20 साल कच्ची सड़क था। जो कच्ची सड़क अभी जो वर्तमान की स्थिति में काफ़ी जर्जर हो चुका है और आने जाने वाले जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले और साथ ही साथ किसान भाई हैं, उनको बहुत तकलीफ होता है आने जाने के लिए। और यदि किसी को बीमार हो जाता है ग्राम में तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती। हमको पैदल 2 किलोमीटर तक ऐसी किसी बाइक के माध्यम से, किसी गाड़ी के माध्यम से ले आते हैं और चारमा सामुदायिक वहाँ हॉस्पिटल में ले जाते हैं। कितनी बार आपने आवेदन दिया है, क्या कुछ बताया? हमने कई बार शासन प्रशासन को आवेदन दिए, लगातार लगभग 20-25 बार हो गया है। इससे भी सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। हमने सुशासन तिहार हुआ और जहाँ जहाँ शिविर लगाया गया वहाँ पर हमने आवेदन थमाया, लेकिन अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। क्या सोच के रखें? अगर अब देखो आपने कहा 20-25 बार आपने आवेदन दिया है, अब तक सुनवाई नहीं हुई है, आगे अगर सुनवाई नहीं होती तो फिर क्या सोचें? यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं होता तो हम नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि उन बातों को भी यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनते तो हम रायपुर मुख्यालय पर अपना धरना देंगे। कारण यही है कि ग्राम पंचायत डेढ़ कोहका का आश्रित ग्राम इरेचुआ का जो मार्ग, सड़क मार्ग है वो बहुत जर्जर है। हमारे बच्चे को आने जाने के लिए बहुत परेशानी होते हैं और हमारे किसान भाई को भी बरसात के दिनों में आने जाने के लिए बहुत परेशानी है। और जो भी इरेचुआ आश्रित ग्राम में जो बीमार हो जाते हैं तो एम्बुलेंस भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो क्या इससे पहले कभी आप लोगों ने आवेदन दिया था? हाँ, इससे पहले कई बार हो गए हैं, आवेदन दिए हैं, सुशासन में भी दिए हैं और कई बार हो गए हैं, एस्टीमेट भी बनाकर भेज रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर अभी सड़क नहीं बनता तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं बनेगा तो आगे कार्रवाई करें, आगे जाएंगे। इस पर मेरा यही कहना है कि हम लोग भी बार बार आवेदन देकर थक चुके हैं, क्योंकि एस्टीमेट वगैरह भी बनवा कर भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ है। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द मांग पूरा हो। क्या समस्या आ रही है? और बच्चे के आने जाने में परेशानी हो रही है और एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं जा पाता है। यहाँ पर आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो हम लोग इस बार हम लोग सब धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसा हम लोग विचार बना लिए हैं। बस्तर एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।